हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की दुकान में। और मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और आज हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तो 1D और दूसरा 2D। अब 1D में रिवर बोर्ड से कैसे सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि एक आपके पास स्विमर है। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है एक स्विमर है। ठीक है, अब ये स्विमर क्या चाहता है कि ये नदी को क्रॉस करे ए पॉइंट से, और ये चाहता है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाए नदी में तैरते हुए। ठीक है, नदी में तैरते हुए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाए। और हमने कह दिया कि जो नदी है वो नदी इस तरफ फ्लो कर रही है किसी वेलोसिटी वी आर से। ठीक है, नदी की वेलोसिटी हमको मान लेते हैं दी है वी आर। अब एक आदमी ए से बी जाना चाहता है। ठीक है, अब ए से बी जाना चाहता है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ए से बी की डिस्टेंस मान लेते हैं हमने एक्स दे दी, ए से बी की डिस्टेंस मान लेते हैं हमने एक्स दे दी, तो आपसे कहे कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा इस स्विमर को। तो आप सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि आपको स्विमर की स्पीड भी दी है, स्विमर की स्पीड मान लेते हैं दी है आपको कुछ u। तो आप क्या कह दोगे, सीधे सीधे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो रिवर है वो स्विमर को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरफ स्विमर की वेलोसिटी है उसी तरफ रिवर की वेलोसिटी दिख रही है आपको। इसका मतलब सबसे पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही है कि जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, स्विमर की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी। सही है। और ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है डाउन स्ट्रीम वाला। तो ये कौन सा केस होता है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ गए आप कि जब कोई भी बोट या कोई भी इंसान रिवर के फ्लो की तरफ तैरती है या जाती है ना, तब हम लोग कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम में है भाई वो आदमी या फिर रिवर। और अगर आपसे कहे कि टाइम बताओ, तो टाइम क्या कह दोगे आप, डिस्टेंस आपको अगर एक्स दी है और आप क्या रख दोगे, स्पीड रख दोगे, टोटल स्पीड इतनी रहेगी जाते वक्त, तो आपका टाइम आ जाएगा जाने का। अब मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आने का टाइम क्या होगा। अब ये तो क्या आ गया, ए से बी जाने का टाइम आ गया। अब मान लेते हैं आपसे कह रहा है कि अब ये बताइए कि बी से अगर उसको ए आना है वापस, ठीक है, उसी वेलोसिटी से अगर वो तैर रहा है तो कितना टाइम लेगा। तो आप क्या क्या कह दोगे, देखो जब ये बी से ए वापस आएगा, जब ये बी से ए वापस आएगा उसी वेलोसिटी से, मान लेते यू वेलोसिटी से वापस आ रहा है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर है बी टू ए और रिवर की वेलोसिटी उसके अपोजिट है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, रिवर इसको अपोज कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी और डिक्रीज कर रही होगी। तो अगर आप नेट वेलोसिटी की बात करें उस केस में, तो नेट वेलोसिटी उस केस में हो जाएगी u माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये कौन सा केस होता है, ये होता है अप स्ट्रीम वाला केस। कौन सा केस होता है, अप स्ट्रीम वाला केस, है ना, अप स्ट्रीम वाला केस। अब इसमें अगर आपसे टाइम पूछे कितना टाइम लगेगा भाई अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो एक्स ही ट्रेवल करनी है और स्पीड कितनी हो गई, u माइनस वी आर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बी से ए तक जाने का टाइम। तो इस प्रकार से एक तो आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, आपसे टाइम पूछ लेता है निकालने को, कभी कभी आपसे वेलोसिटी पूछ लेता है रिवर की, है ना, टाइम दिया होता है आपको, तो कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है और उसके लिए हम लोग टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो 1D मोशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अब हम लोग आ जाते हैं 2D मोशन में। अब हम लोग किस में आ जाते हैं, 2D मोशन में। 2D मोशन में कैसे सवाल आते हैं, तो 2D मोशन में बेसिकली दो प्रकार के सवाल होते हैं। पहला प्रकार का जो सवाल होता है कि जो स्विमर है, ठीक है, जो स्विमर है ये क्या चाहता है, वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। तो उसको कितना टाइम लगेगा, अगर स्विमर चाहता है कि वो रिवर को क्रॉस कर जाए मिनिमम डिस्टेंस में। रिवर को क्रॉस कैसे करेगा, जैसे मान लेते हैं कि जो रिवर की चौड़ाई आपको दी है वो आपको डी दी है। अब रिवर को क्रॉस करना है तो मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ए पॉइंट पे। अब ये क्या चाहता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करे। अब ये बताइए, आप अपने आप से सोचिए थोड़ा सा कि अगर ये जो मैन है अगर इस डायरेक्शन में चले
तो क्या ये मिनिमम डिस्टेंस पे जा पाएगा क्या ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा क्या? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप एक चीज़ सोचो, अगर ये इस डायरेक्शन से चला और नदी भी फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? नदी भी फ्लो कर रही है। नदी की वेलोसिटी मान लेते इधर की तरफ आपको दी है VR। तो क्या होगा कि ये जाना तो चाहता था इस पिंक वाली डायरेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन रिवर के फ्लो के कारण क्या होगा, ये रिवर के फ्लो के कारण ये थोड़ा सा इधर जाने लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इधर जाने लगेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इधर जाने लगेगा, थोड़ी देर बाद इधर जाने लगेगा। मतलब ये बेसिकली क्या इस डिस्टेंस से चला जाएगा? आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ये इस डिस्टेंस से चला जाएगा? सही है। तो क्या ये मिनिमम डिस्टेंस है? क्या ये मिनिमम डिस्टेंस है? तो नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस तो क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस तो भाई ये होती। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस तो ये होती। मिनिमम डिस्टेंस तो ये होती है भाई, है ना। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? बिल्कुल सीधे चला जाता, ये होती है हमारी मिनिमम डिस्टेंस। अगर आप बिल्कुल सीधे चले जाते तो यही मिनिमम डिस्टेंस होती है ना। ये डिस्टेंस तो इससे बड़ी होगी, है ना। तो अब क्या करें कि अगर हमको इस रास्ते पे जाना है तो हम लोग ऐसा क्या करें भाई? तो हम लोगों ने सोचा भाई अगर हमको इस रास्ते पे जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग चलें थोड़ा सा इधर। क्या करें? थोड़ा सा भाई इधर की ओर चलो। हमने क्या करा? थोड़ा सा इधर की ओर चलो। जब हम थोड़ा सा इधर की ओर चले और रिवर हमको क्या कर रही है? इधर मोड़ना चाहती है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इधर है। तो क्या होगा कि हो सकता है कि जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आए वो किधर की तरफ आ जाए? इधर की तरफ आ जाए। ठीक है, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आए, ये हो सकता है कि इधर की तरफ आ जाए, क्योंकि V इधर है, VR इधर है ना। VR इधर है तो क्या करेगा? VR इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, इधर बार बार लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि VR इधर, रिवर इधर बह रही है। तो मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे अगर हम लोग इसको चला लें तो ये इस लाइन के अलॉन्ग हो सकता है चली जाए, है ना, क्योंकि रिवर की वजह से। तो हम लोग ये करेंगे कि इसको किसी एंगल थीटा पे हम लोग चला दें। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये बिल्कुल सीधे चली जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि ये भाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, बिल्कुल सीधा चला जाए वर्टिकल, है ना, इसी डायरेक्शन में, जो नीली वाली है उसी डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन अगर आप इसको थीटा एंगल पे चलाओगे, इसके तो दो कंपोनेंट होंगे भाई। इसका एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर। सही है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? नीचे वाला कंपोनेंट हमारा होगा V cos थीटा। और ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? V sin थीटा। ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा V cos थीटा। अब एक चीज़ बताइए, अगर इसको सिर्फ अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी चाहिए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कट डाउन हो जानी चाहिए, मतलब कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल में कौन कौन वेलोसिटी है? एक तो V sin थीटा है जो इसका एक कंपोनेंट है, और एक तो रिवर की वेलोसिटी है। अगर ये कैंसिल आउट हो जाए आपस में तो ये नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी और ये मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर लेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या बन गई भाई? कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि V sin थीटा अगर रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस कर लेंगे। तो इसका मतलब कितने एंगल पे चलाएं? sin थीटा बराबर रिवर की वेलोसिटी डिवाइड बाय V। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से चला दो तो क्या हो जाएगा? हम लोग मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस कर लेंगे। और कितने टाइम में क्रॉस करेंगे? टाइम होगा डिस्टेंस और उसके लॉन्ग स्पीड कितनी है? क्या V cos थीटा है ना। इसके लॉन्ग स्पीड कौन सा कंपोनेंट है? V cos थीटा ही वाला कंपोनेंट तो है। अब यहाँ से हम लोग sin थीटा निकाल चुके हैं, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी क्या, है ना। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू इंक्लूड करके क्या कर दोगे? cos थीटा निकाल लोगे, और यहाँ पे आप डिस्टेंस आपको दी होगी और वेलोसिटी आपको मैन की दी होगी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, वो आपको रख देनी है। ठीक है, तो आपका टाइम आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? दूसरा जो प्रकार का क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई अगर हम लोग चाहें
कि इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करें। पहला तो मिनिमम, इससे पहले क्या था, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता था। अब कैसे क्रॉस करना चाहता है भाई ये, अब ये क्रॉस करना चाहता है मिनिमम टाइम में। ठीक है, लिखो wants to cross the river, in minimum time। अब मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस कर सकता है भाई, अभी हमने टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या निकाला, टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखा कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या था, d/v cos थीटा था क्या। ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या था रिवर का, ऊपर वाले केस में क्या निकाला, टाइम बराबर d/v cos थीटा निकाला था क्या। अगर मान लेते हैं कि इस टाइम को मिनिमम करना है, इस टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, इस टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो किस चीज़ को मैक्सिमम करने की मिनिमम हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ को अगर हम लोग मैक्सिमम कर दें तो ओवरऑल चीज़ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मतलब टाइम मिनिमम हो जाएगा। अच्छा बताओ, v cos थीटा को अगर हमको मैक्सिमम करना है और v को अगर हम लोग नहीं चेंज कर सकते तो cos थीटा मैक्सिमम होगा, तभी ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, कितना होता है, cos थीटा मैक्सिमम होता है 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाता है उस पर, थीटा बराबर उस पर हो जाता है 0 डिग्री। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक रिवर कंसीडर करें, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग रिवर कंसीडर करें तो ये इस स्विमर को या बोट को 0 डिग्री एंगल पे, मतलब बिल्कुल सीधा वर्टिकल डायरेक्शन पे इसको मोशन करना चाहिए, जिससे ये मिनिमम टाइम लगाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको, डिस्टेंस कवर करनी है इसको d, तो टाइम मिनिमम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d और डिवाइड में v। cos थीटा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, तो टाइम मिनिमम कितना आ जाएगा, d/v। यही एक दो केसेस होते हैं जो आपको 2D में पूछे जाते हैं। और एक सवाल आपका आता है ड्रिफ्ट से, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, तीसरी चीज़ और देख लीजिए, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे भाई, ड्रिफ्ट फाइंड करना है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, पहले तो ये सोचो। ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, वो इधर जाना शुरू करता है, ठीक है, लेकिन नदी के कारण क्या होता है, ये नदी के कारण क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाती है। नदी क्या करती है, उसको इधर की तरफ भेज देती है। ठीक है, नदी क्या करती है, इसको इधर की तरफ भेज देती है, ठीक, किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे ये भेज देती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक नदी है, हमारे पास क्या है, एक नदी है और एक आदमी है जो कि इधर की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं इधर कहीं रिवर की वेलोसिटी दी है vr, ठीक है, तो इसके इस आदमी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे क्या, एक होगा हमारा v sin थीटा और एक ऊपर वाला कंपोनेंट होगा क्या, v cos थीटा होगा। अब देखिए वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आदमी था वो जाना कहाँ चाहता था, वो जाना क्या यहाँ चाहता था, ऐसे अगर इसको आप स्ट्रेट बना दो तो जाना कहाँ चाहता था, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, अगर इसको बी पॉइंट पे जाना चाहता था। लेकिन इस रिवर की वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इस रिवर की वेलोसिटी के कारण ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। तो यही जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। मान लेते हैं ड्रिफ्ट को हमने एक्स से डिनोट कर दिया, यहाँ पे एक्स ही क्या है, यही क्या है, ड्रिफ्ट। तो अब ड्रिफ्ट निकालेंगे कैसे, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये क्या बताएगा, ये तो हमको कैसे निकाल पाओगे, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी निकाल लो और मल्टीप्लाई बाई टाइम कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ड्रिफ्ट पता कर लेंगे, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो मोशन है, ये जो सी से बी या बी से सी अगर आप देखो तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो हुआ है ड्रिफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताएगी इसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताएगी मल्टीप्लाई बाई टाइम, कि कितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर रहा है ना, उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए v sin थीटा इधर की तरफ है, ठीक है, v sin थीटा हमारी इधर की तरफ है और vr उधर की तरफ है ना, v sin थीटा इधर की तरफ है और vr इधर की तरफ है, ठीक है, v sin थीटा इधर की तरफ, vr इधर की तरफ, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, v sin थीटा माइनस vr, और टाइम कितना निकल आएगा इसको क्रॉस करने का, वो तो पीछे निकाला था d/v cos थीटा। तो ये हमारा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यही हैं कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को रिवर मैन प्रॉब्लम में देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।